हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया होता कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बारे में। उस वीडियो में हमने देखा था कि अपने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म क्या होता है और उसकी इंपोर्टेंस क्या थी, और साथ ही साथ ये भी डिस्कस किया हुआ था कि जो अपना कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होता है बहुत सारे पैथवे में जो है डन होता है। तो उसी में से एक पैथवे जो है ग्लाइकोलिसिस पैथवे है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पैथवे है, एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो उसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं जो अपना ग्लाइकोलिसिस वर्ड है, ठीक है, ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है ग्लाइको, एक है लिसिस। ग्लाइको शब्द का मतलब होता है ग्लूकोज और लिसिस शब्द का मतलब होता है ब्रेकडाउन। तो अपन कह सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस पैथवे में अपन क्या कहते हैं, अपना जो ग्लूकोज होता है C6H12O6 उसका अपन ब्रेकडाउन करते हैं, या बोले तो उसका कन्वर्जेशन करते हैं, ठीक है। तो वही लिखा होगा कि ग्लाइकोलिसिस पैथवे, ग्लाइकोलिसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लाइकोलिसिस क्या है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है, जिसमें क्या रहता है बहुत सारी रिएक्शन और पैथवे का एक सीक्वेंस होता है, जिसमें जो ग्लूकोज रहता है उसका एनएरोबिक तरीके से अपन पायरुविक एसिड में क्या कहते हैं, अपन ब्रेकडाउन करते हैं। तो उसी को अपन क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस पैथवे कहते हैं। यहाँ पर एक टर्म आ जाए एनएरोबिक, मतलब कि ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं रहती है, तो उन्हें क्या कहते हैं, एनएरोबिक कहते हैं, ठीक है। तो अपन इसमें क्या होता है कि जब भी अपना ग्लाइकोलिसिस पैथवे होता है तो अपना ग्लूकोज का जो एक मॉलिक्यूल रहता है वो क्या रहता है, पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो अपना जो ग्लाइकोलिसिस पैथवे होता है ये क्या होता है कि यूनिवर्सल पैथवे होता है लिविंग सेल का। लिविंग सेल जैसे कि अपना जो प्लांट और एनिमल्स के सेल्स हो गए, ठीक है, उनमें क्या रहता है, एक यूनिवर्सल पैथवे रहता है। अपना जो सेल रहता है, सेल के जो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, अपना ग्लाइकोलिसिस पैथवे जो है परफॉर्म होता है। क्या रहता है, जब भी एक रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है तो क्या होता है, जो अपना ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो पायरुवेट और लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, और क्या कहते हैं उसके साथ जो है एटीपी यानी कि एनर्जी का प्रोडक्शन कहता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। तो यहाँ पर जितने भी टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं तो उसमें क्या होता है, अपना जो ग्लाइकोलिसिस पैथवे रहता है वो इन्वॉल्व रहता है। इसलिए एक साइंटिस्ट थे जेम्स, उन्होंने इसको क्या नाम दिया था, कोड रेस्पिरेशन नाम दिया था, और इसको अपन जो है फंडामेंटल रेस्पिरेशन के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। और अपना जो ग्लाइकोलिसिस पैथवे होता है इसके बहुत जितने भी स्टेप होते हैं इसमें से अधिकांश स्टेप क्या होते हैं, रिवर्सिबल स्टेप होते हैं। रिवर्सिबल स्टेप से कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे कि मान लो अपन का कोई कंपाउंड है, ठीक है, कंपाउंड ए है तो ए बी में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो फिर अगेन जो बी है ए में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इस तरह के अगर कन्वर्जेशन और स्टेप हो रहे हैं ना, तो उन्हीं को अपन क्या कहेंगे, रिवर्सिबल स्टेप अपन कहते हैं। अपना जो ग्लाइकोलिसिस पैथवे है इसको सबसे पहले जो इम्डेन मायरहोफ फार्नस ने इसको जो है डिस्क्राइब किया हुआ था, इसलिए अपन जो ग्लाइकोलिसिस पैथवे को EMP पैथवे के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। अब यहाँ पर जो ग्लाइकोलिसिस पैथवे का जो मेन स्टेप यहाँ से स्टार्ट होते हैं तो वो स्टेप यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, अपने जो ग्लूकोज का यहाँ पर अपन को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करना होता है। तो सबसे पहले ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। तो वहां पर एक एंजाइम होता है हेक्सोकाइनेज, उसकी वहां पर प्रेजेंस रहती है। और यहाँ पर क्या होता है कि अपन को जो अपनी एनर्जी यूज होती है, मतलब यहाँ पर देखो एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब हाई एनर्जी से कम एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो मतलब यहाँ पर एनर्जी क्या हो रही, यूज हो रही है। तो वहां पर क्या है, जो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ग्लूकोज जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, और दूसरी स्टेप में जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर कोई भी एनर्जी यूज नहीं होती है। और यहाँ पर जब भी फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट से यहाँ पर फिर से एनर्जी यूज होती है, मतलब एटीपी जो है एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पर फॉस्फोफ्रैक्टोकाइनेज एंजाइम वर्क करता है। तो यहाँ पर अपन को कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होता है, फ्रैक्टोज 1,6 फॉस्फेट एंजाइम अपन को प्राप्त होता है। अब अपना जो फ्रैक्टोज 1,6 फॉस्फेट है वो दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पर एक क्या होती है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले एक प्रोडक्ट बनता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और दूसरा प्रोडक्ट बनता है वो है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो यहाँ पर जो है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट क्या होता है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ से स्टेप कोई भी स्टेप आगे नहीं बढ़ता है। और यहाँ पर लेकिन जो अपना ग्लिसरल्डी 3 फॉस्फेट होता है वो क्या होता है कि अपने जो ग्लिसरल्डी 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में 1,3-Y फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर अपन को 6 एटीपी अपन को क्या होती है, प्राप्त होती है। याद रखना कि जो अपना 6 स्टेप होता है उसमें 6 एटीपी प्राप्त होती है, और इसमें क्या होता है 2NAD प्लस कन्वर्ट हो जाता है 2NADH में। ये जो 2NADH है ये क्या होता है, ये भी एक एनर्जी का फॉर्म होता है, जैसे कि अपना एटीपी एडीपी होता है, उसी तरह ये भी एक एनर्जी का फॉर्म होता है। और इसमें जो अपना एटीपी होता है उससे ज्यादा एनर्जी क्या होती है, जो NADH में होती है। तो अपना जो 6 स्टेप होता है उसमें अपन को 6 एटीपी अपन को प्राप्त होती है। अपना 7 स्टेप में क्या होता है कि जो अपना 1,3-Y फॉस्फोग्लिसरेट है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि जो यहाँ पर जो अपना जो 2 एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब अपन को 2 एटीपी के अपन को मूल प्राप्त होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस होती है, अपन को जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट प्रोडक्ट अपन को फॉर्म होता है। तो क्या होता है, अपना ये जो प्रोडक्ट है वो म्यूटोज एंजाइम की प्रेजेंस में 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। अपना जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट है वो एनालोज की प्रेजेंस में जो अपना फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है।
देन अपना जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है वो क्या करता है, अपन को जब भी जो पायरुवेट या पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है पायरुवेट काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो अपन को क्या होता है 2 एटीपी को प्राप्त होती है। तो ये जो स्टेप थे, ठीक है, ये जो 10 स्टेप थे, ये जो इसी स्टेप में अपना ग्लाइकोलाइसिस पाथवे डन होता है और लास्ट में जो अपना ग्लूकोज है वो पायरुवेट या कहीं कहीं पर अपन पायरुविक एसिड लिखा रहता है तो उसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब अपने सिलेबस में दिया गया है ग्लाइकोलाइसिस पाथवे का एनर्जेटिक्स, तो उसके बारे में अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन ने देखा था अपना जो स्टेप फर्स्ट था जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, उसमें क्या होता है अपन को एक एटीपी जो है अपन यूज कर रहे थे, मतलब कंज्यूम कर रहे थे, और स्टेप 3 में भी अपन एक एटीपी जो कंज्यूम कर रहे थे। तो अपन कह सकते हैं कि अपने जो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में अपन ने कितनी एटीपी, 2 एटीपी अपन ने यूज करी थी। लेकिन अपना स्टेप 6 रहता था उसमें अपन ने देखा था कि अपन को 6 एटीपी प्राप्त हो रही थी, स्टेप 7 में 2 एटीपी और स्टेप 10 में 2 एटीपी। तो कितनी हुई 6 2 2 यानी कि जो 10 एटीपी अपन को ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में प्राप्त हो रही थी। तो अपन ने क्या किया था 2 एटीपी का अपन ने यूज की थी 10 प्राप्त हुई थी। तो अपन को कितना गेन होगा, कितने का फायदा हो गया, 10 एटीपी का अपन को फायदा हो गया। तो जब भी ग्लाइकोलाइसिस पाथवे डन होता है यानी कि ग्लूकोज जो है पायरुविक एसिड में अपन को कन्वर्ट होता है तो अपन को क्या होता है 8 एटीपी का अपन को क्या होता है फायदा होता है। तो यही था बेसिक सिंपल सा अपना एनर्जेटिक्स। तो देखो अपना जो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे होता है एक इसकी जो इंपोर्टेंस है वो अपन इसमें देखने वाले हैं, क्योंकि जब भी आपको एक क्वेश्चन आता है तो साथ में इंपोर्टेंस और एनर्जेटिक्स भी पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब अपन इंपोर्टेंस के बारे में देखने वाले हैं तो सबसे पहले इंपोर्टेंस क्या है, अपना जो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे होता है अपनी जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है उसका सबसे पहला एक मेटाबॉलिक पाथवे होता है जिसमें क्या होती है अपनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना। तो जिसका दूसरा इंपोर्टेंस क्या है, दूसरा इंपोर्टेंस क्या है कि जब भी जो अपन क्या कहते हैं जो अपना एरोबिक उसी के साथ साथ जो एरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं तो उसके लिए जो अपना ग्लाइकोलाइसिस पाथवे जो है एसेंशियल होता है, एसेंशियल का मतलब महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। उसी के साथ साथ जो अपनी जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है, मतलब जहां पर जो अपना जो एल्कोहल का प्रोडक्शन होता है वहां पर भी, उसके साथ जो लैक्टिक एसिड के फर्मेंटेशन में भी इसका यूज होता है। लैक्टिक एसिड जैसे कि अपना जो सब ग्लूकोज से अपना पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ था, पायरुविक एसिड के बाद जो है लैक्टिक एसिड में कन्वर्जेशन होता है तो वहां पर भी जो अपन ग्लाइकोलाइसिस पाथवे का अपन यूज करते हैं। इसके तीसरे इंपोर्टेंट क्या है कि सबसे पहले क्या रहता है कि क्योंकि अपने देखा था कि अपना जो इसके ग्लाइकोलाइसिस पाथवे होता है इसके अधिकांशतः जो रिएक्शन होती है स्टेप होती है वो क्या होती है रिवर्सिबल होती है। तो इसको अपन क्या कहते हैं कि जो अपन ग्लाइकोजेनेसिस जो अपन एक पाथवे होता है जिसके बारे में अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं तो उसमें अपन इसमें यूज होता है। उसका चौथा इंपोर्टेंस क्या है कि जब भी अपना जो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे होता है तो क्या होता है इसमें बहुत सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एक कंपाउंड प्राप्त होते हैं, ठीक है। जब भी अपना जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो उनको क्या कहते हैं कि जो अपना जो बाकी की जो इंटरसेलुलर बायोकेमिकल प्रोसेस होती है और अपन उसका अपन यूज कर लेते हैं। जैसे अपना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अपन को जो है प्राप्त हुआ था जिसका यूटिलाइज का मतलब होता है उपयोग, ठीक है। जिस क्या कहते हैं अपना जो पेंटोज पाथवे होता है तो उसमें अपन जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का यूज कर लेते हैं। मतलब कि जितने भी अपन को इसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट अपन को प्राप्त होते हैं, अपन ने देखा था कि जो अपना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 1 6 फॉस्फेट, फ्रैक्टोज फॉस्फेट, इस तरह से कुछ प्रोडक्ट अपन को देखे थे अपन ने। तो क्या होता है कि जब भी अपन इसमें ग्लाइकोलाइसिस पाथवे होता है तो जो कंपाउंड प्राप्त होते हैं तो अपने बॉडी की जो सेल होते हैं, सेल के अंदर क्या होती है बायोकेमिकल प्रोसेस होती है तो उनमें क्या करते हैं अपन उनका यूज कर लिए जाते हैं। तो यही बेसिक से जो है सिग्निफिकेंस है या इंपोर्टेंस है किसके अपने जो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे थे उसके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नोट्स जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर लेना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। थैंक यू।